अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक। दोस्तों आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ, ये वीडियो एक और ग्राइंडर के बारे में है जो कि डाई ग्राइंडर भी है। पहले हमने दो कंपनियों के जो है इस तरह के डाई ग्राइंडर जो हैं या ड्रिमल जो हैं अनबॉक्स किए थे, तो आज हम एक और कंपनी का अनबॉक्स करने वाले हैं जो कि फॉरवर्ड कंपनी का है। तो आज मेरे पास ये तीन हैं, इनमें से हम एक को अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे कि इसमें से क्या क्या निकलता है, क्या क्या एक्सेसरीज़ हैं। इसको चला कर भी चेक करेंगे और उसकी पिटाई वगैरह भी चेक करेंगे कि लोहा किस तरह सही काट लेता है या नहीं। लकड़ी वगैरह पे भी इसको टेस्ट करेंगे और इसके अंदर एक्सेसरीज़ भी मुकम्मल देखेंगे क्या क्या एक्सेसरीज़ निकलती हैं। और ये जो कंपनी है ये भी चाइना की कंपनी है फॉरवर्ड। तो आज हम इसको अनबॉक्स करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो लीजिए जी दोस्तों, ये है हमारी फॉरवर्ड की ड्रिल जो कि डाई ग्राइंडर है। पहले भी हमने दो जो है अनबॉक्स की हैं, जो कि एक पोटेक की थी 12 वोल्ट में और एक एमपीटी की थी 220 वोल्ट में। तो ये जो है ये फॉरवर्ड कंपनी की है, आप देख सकते हैं। लेकिन ये भी एक चाइना का ही ब्रांड है, लेकिन ये भी अच्छा ब्रांड है, अच्छे ब्रांडों में से माना जाता है क्योंकि इसके भी काफ़ी ज़्यादा टूल्स हैं। इस कंपनी के ड्रिल वगैरह होती हैं, उसके बाद ग्राइंडर होता है, इसके बाद उसके ब्लोअर वगैरह होते हैं, इसकी हैमर ड्रिल होती हैं बहुत किस्म की। तो उसकी जगह भी तो उसी वजह से हमने इस कंपनी का ये डाई ग्राइंडर भी आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं और देखेंगे इसके अंदर से क्या क्या निकलता है, इसके अंदर कितनी एसेसरीज़ है, कितने पीस वाला है ये, और इसके वाटेज कितने हैं इसके मोटर के। इसको लोड भी डालेंगे, लोड से मुराद यानी कि कोई चीज़ काट कर वगैरह भी चेक करेंगे, लोहा और प्लास्टिक वगैरह पे सुराख भी करेंगे। तो अब हम देखते हैं ये क्या है। तो सबसे पहले हम इसके बॉक्स की तरफ देख लेते हैं। तो बॉक्स पे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हो जी डाई ग्राइंडर। उसके बाद ये जो है डाई ग्राइंडर जो है इसके स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। इस साइड पे कुछ स्पेसिफिकेशन बनी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है स्पेसिफिकेशन इसके ऊपर बनी हुई है। ये 220 वोल्ट है, 185 वाट है। इसका जो है चक जो है मैक्सिमम 3 mm का है, यानी कि 3 mm का इसके अंदर चक लग जाता है। तो इसके बाद जो है अब हम इसको अनबॉक्स करेंगे। अनबॉक्स करने के लिए सबसे पहले मैं इसका जो कवर है इसको उतार लेता हूँ। ये जो दोस्तों मॉडल है ये फॉरवर्ड का F01003 इसका मॉडल नंबर है। यहाँ पर इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसका जो मॉडल नंबर है ये है। तो इसको भी आप किसी भी हार्डवेयर की शॉप से परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन बाई करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप इसको बाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ऑनलाइन भी इसको आपको ये मिल जाएगी। तो ये इसका बॉक्स है जी फॉरवर्ड का, ये आप देख सकते हैं। बैक साइड पे इसके लोगो बना हुआ है फॉरवर्ड कंपनी का। उसके बाद ये इसके जो हैं लॉक्स हैं जिसको हम खोलेंगे। बॉक्स देखा जाए तो हार्ड प्लास्टिक का है, काफ़ी मजबूत है। और उसके बाद ये क्लिप्स को हम खोल लेते हैं और जैसे ही मैं इसको खोलता हूँ आप देखते हैं तो इसके अंदर काफ़ी सारा सामान है, जैसे कि हमारे एमपीटी की ड्रिल के अंदर था। तो एमपीटी की जो ड्रिल थी वो थी 60 पीस की, मुझे शायद याद नहीं है कंफर्म, शायद 60 पीस की ही थी। और ये वाली जो है ये है 50 पीसीस की, यानी कि इसके साथ 50 पीस आते हैं टोटल एसेसरीज़ में। तो अब हम इसको अनबॉक्स करते हैं। तो खोलते आप देख सकते हैं सबसे पहले हमें मैनुअल दिखता है। तो इस मैनुअल को पढ़ेंगे, देखेंगे क्या है। मैनुअल के अंदर फॉरवर्ड कंपनी का बारे में लिखा हुआ है सारा, इसके ड्रिल की स्पेसिफिकेशन वगैरह है। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने चलाने से पहले आप अच्छी तरह रीड कर लें इसके अंदर क्या क्या सामान है, इसके वाटेज वगैरह। और उसके पास स्पेसिफिकेशन भी यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। स्पेसिफिकेशन के अंदर लिखा हुआ है ये जो है 220 वोल्ट में है, 50 हर्ट्ज़ पे 180 वाट में है, 3 mm का इसका चक है मैक्सिमम। और इसके आरपीएम जो है 8000 से लेकर 35000 तक आरपीएम है, यानी कि 35000 आरपीएम तक ये चलती है जब ये फुल स्पीड पे चलती है। यानी कि लोड स्पीड जो है इसकी वो 8000 आरपीएम की है और जो मैक्सिमम स्पीड है वो इसकी 35000 आरपीएम की है। तो ये है जी इसका मुकम्मल सामान। तो अब हम इसको सारे को निकाल के आहिस्ता आहिस्ता चेक करेंगे। सबसे पहले ये चेक करते हैं ये क्या चीज़ है जी। ये इसकी जी वही शाफ्ट है फ्लेक्सिबल, जो एमपीटी के अंदर से भी निकली थी। तो ये वैसे ही शाफ्ट है, लेकिन एमपीटी की और इसमें काफ़ी फ़र्क है क्योंकि उसके अंदर ये होल्डर जो था वो प्लास्टिक का था। इसके अंदर जो ये होल्डर है ये लोहे का है, ये आप देख सकते हैं। मैं इसको, ये लोहे का होल्डर है इसके अंदर। तो उसके बाद ये जो है इसका चक है, चक भी इसका 3 mm का है। और उसके बाद यहाँ से आप इस चक खोल सकते हैं।
तो ये इसके साथ एक फ्लेक्सिबल शाफ्ट है, इसको भी हम रखते हैं यहाँ पर। उसके बाद देखते हैं और क्या है जी। इसके साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारे कंपोनेंट्स लगे। उसके साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें लगी हुई हैं, जिसके अंदर इसके अंदर जो है सैंडिंग डिस्क है, उसके अंदर स्टोन ग्राइंडिंग है, उसके बाद इसके अंदर काफ़ी सारे और भी हैं, उसके बाद मफ लगाने के लिए है, उसके बाद एक और शाफ्ट है जिसके अंदर आप अपनी डिस्क लगा सकते हैं। उसके बाद ये व्हील्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, जिसके ज़रिए आप रगड़ाई वगैरह कर सकते हैं। उसके अंदर व्हील कम थे, इसके अंदर व्हील्स ज़्यादा हैं इसके अंदर। उसके बाद इसके अंदर जो है यहाँ पर भी एक और ड्रम के लिए फ़िटिंग दी हुई है, जो रेगमार वाला ड्रम नहीं होता छोटा जो हमने निकाला था एमपीटी के अंदर से, वो भी है। तो ये मुकम्मल इसके अंदर ये सामान है, आप देख सकते हैं। ये मैक्सिमम जो सामान है इसका मैं आपको दिखाता हूँ कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी कि टोटल 17 जो चीज़ें हैं इसके ऊपर यहाँ पर लगी हुई हैं मैक्सिमम। तो इसके बाद अब मैं आपको ड्रिल का दिखाता हूँ। ये है हमारी जी ड्रिल, ये आ चुकी है जी। इसको भी हम अभी साइड पे करते हैं, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें चेक करेंगे। उसके बाद ये क्या है जी, इसका होल्डर है, ये कोई फिटिंग इसकी सेटिंग वगैरह करने के लिए यानी कि यूज़ करते वक्त, तो इसको भी हम चेक करेंगे, इसको भी हम साइड पे करते हैं अभी। उसके बाद इसके अंदर एक और बॉक्स भी है छोटा सा, ये आप देख सकते हैं। ये इसके अंदर एक छोटा सा बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर भी काफ़ी सारा सामान है। तो ये सारा सामान भी मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा, तो इसको भी हम साइड पे करते हैं। उसके बाद ये जो सारा सामान है इसको भी हम निकाल लेते हैं। तो लीजिए जी सारा सामान निकाल लिया है, बॉक्स खाली हो चुका है, इसको साइड पे कर देते हैं। तो लीजिए जी ये आ चुकी है ड्रिल, ये सारा सामान हमने निकाल लिया। उसके बाद हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम ड्रिल को चेक कर रहे हैं। तो ये है जी ड्रिल फॉरवर्ड की, उसके ऊपर फिटिंग के लिए एक ये कैप लगी हुई है। इस कैप के ज़रिए आप इसकी जो चक है उसकी हिफाजत कर सकते हैं। इस कैप को मैंने उतार दिया है। तो उसके बाद ये चक है, इसके ऊपर आप इसको कोई भी जो है बिट वगैरह लगा सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हैं सिल्वर कलर का, ये इसकी बॉडी है जो कि मेटल में है। ये मैं आपको चेक भी करवाता हूँ, ये आप आवाज़ सुन सकते हैं। तो ये मेटल में है और ये प्लास्टिक है। तो ये इसकी अच्छी बात है कि इसका फ्रंट जो है टोटल मेटल में है, मज़बूत है और काफ़ी मज़बूत है। उसके बाद ये फारवर्ड की स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, स्पेसिफिकेशन को मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ में है। नो लोड स्पीड इसकी 8000 से 35000 है। पावर 185 वाट है। अच्छा जी, पावर की बात है, वो जो थी हमारी 130 वाट की थी, पता नहीं कंफर्म नहीं है मुझे एमपीटी का। ये मैक्सिमम उससे ज़्यादा वाट की है, 185 वाट की है। और मैक्सिमम डाया जो है इसका 3 मिली का है, यानी कि 3 mm का इसका मैक्सिमम इसके अंदर बिट वगैरह जो है लग सकती हैं। साइडों पे देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक ये कार्बन ब्रश की जगह है, एक यहाँ इसके ज़रिए एक टूल आता है, इसके अंदर आप खोल के कार्बन वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये इसके अंदर एक डायल बना हुआ है जिसके ज़रिए आप इसकी स्पीड को कम का ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद एक हैंगर है जिससे आपसे टांग सकते हैं। यहाँ पर जो है ऑन ऑफ का बटन है, इस ऑन ऑफ के बटन से इसको ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं। तो ये है जी हमारी 220 वोल्ट की ड्रिमल और डाई ग्राइंडर। उसके बाद ये इसकी फ़िटिंग है, इसकी ये फ़िटिंग जो है कटाई वगैरह करने के लिए है, यानी कि अगर आपने इसको एज अ ट्रिमर से मुराद यानी कि आपका जो छोटा ट्रिमर होता है 12 वोल्ट का नहीं 220 वोल्ट का, जिसके ज़रिए आप लकड़ी के अंदर काफ़ी सारे डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं या उनकी साइडें वगैरह को सेटिंग करते हैं, तो ये वैसा भी काम कर सकती है। इसके अंदर सिर्फ ड्रिल बीट चेंज करनी पड़ती है, ट्रिमर की ड्रिल बीट लगानी पड़ती है, जो कि इसके साथ नहीं आई हैं। वो लगाकर आप इसको एज अ ट्रिमर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये भी लगा के दिखाता हूँ। आपने इसका जो है इसको उतार लेना है कवर को, उसके बाद इसको इसके अंदर लगा देना है। इसको लगाने के बाद इसके साइड में आप देख सकते हैं एक नट है जिसके ज़रिए आप इसको ऊंचा और नीचा भी कर सकते हैं। तो अगर आपने इसके साथ ट्रिमिंग करनी है तो आप इसको बिट लगाकर इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह चाहें इसके अंदर छोटी ट्रिमिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये ट्रिमिंग के लिए इसके साथ एक हेड दिया है, तो इसको हम उतार लेते हैं अभी। उसके बाद इसका सामान चेक करते हैं। तो ये इसके साथ काफ़ी सारे जो हैं बर दिए हुए हैं। उसके बाद ये आ गई है जी फिटिंग, जो कि हमारी सैंडिंग ड्रम जो है रेगमार वाले, ये आप देख सकते हैं। इसको इस तरह लगाने के लिए इसके साथ ये भी दिए गए हैं। और उसके बाद छोटे के साथ भी लग सकता है, ये छोटा आ गया है, ये छोटे की फिटिंग के लिए और ये बड़े की। उसके बाद इसके अंदर सैंडिंग डिस्क है, इसको भी मैं निकाल लेता हूँ सारा सामान। तो इसके अंदर ये सैंडिंग ड्रम जो है इनको साइड पे करते हैं।
उसके बाद ये आप देख सकते हैं इसके अंदर कटिंग डिस्क हैं काफ़ी सारी, बहुत ज़्यादा इसके अंदर कटिंग डिस्क हैं काफ़ी सारी कटाई वगैरह करने के लिए लोहे की। ये एक कटिंग डिस्क है लोहा काटने के लिए। उसके बाद सैंडिंग स्टोन है 4 किस्म के, 2 जो हैं इसमें पिंक हैं, 2 ग्रे कलर के हैं, जिसके ज़रिए आप कोई भी सैंडिंग वगैरह कर सकते हैं प्लास्टिक वगैरह की या किसी भी चीज़ की। उसके बाद एक इसके साथ एक की आती है जिसके ज़रिए आप चक को खोल सकते हैं और इसके कार्बन ब्रशेज़ को खोल सकते हैं। ये इसके साथ एक की है। उसके बाद एक ये की आती है, ये इसके ज़रिए आप इसकी जो फ्लेक्सिबल शाफ्ट है, यानी कि ये वाली जो शाफ्ट है इसके अंदर इस तरह लगा कर आप इसका जो चक है उसको खोल सकते हैं। अब मैंने इसको इस तरह लगा दिया है, अब इसका जो चक है मैं इस तरह आराम से खोल सकता हूँ। उसके बाद इस तरह इसको वापस भी लगा सकता हूँ, इसको निकाल लूँगा तो ये रन चलना शुरू हो जाएगी। उसके बाद एक और सैंडिंग जो है स्टोन है इसके साथ। उसके बाद इसके साथ जो है 3 बफिंग व्हील हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, ये आप देख सकते हैं। इसको लगाने के लिए इसकी ये फिटिंग है, इस फिटिंग के अंदर आप इसको लगा के किसी भी जगह की बफिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये इसकी फिटिंग है। उसके बाद जो है इसके साथ एक चक एक्स्ट्रा आता है, जिसको अगर आपका कोई चक ख़राब हो जाता है तो एक एक्स्ट्रा चक भी है इसके अंदर। उसके बाद ये व्हील वगैरह हैं और सैंडिंग स्टोन है। तो उसके बाद दोस्तों ये इसके साथ मैक्सिमम काफ़ी सारा सामान है, 50 पीस हैं टोटल। और उसके बाद ये इसके एक छोटा सा बॉक्स है जिसके अंदर सारा सामान होता है इसका। उसके बाद अब हम चेक करते हैं अपनी ड्रिल को, उसके साथ कटाई वगैरह चेक करते हैं कि आया कटाई वगैरह भी सही करती है या नहीं। तो चलिए अब हम कटाई करते हैं। तो लीजिए जी मैंने 220 वोल्ट में लगा लिया। उसके बाद हम इसके साथ पहले कटिंग डिस्क लगाएंगे एक, तो इसके लिए मैं एक ये वाली जो इसका शाफ्ट है ये यूज़ करूँगा। इसको हम लगाएंगे, ये 3 mm की है इसकी, तो इसको हम यूज़ करेंगे। तो लीजिए टाइट हो चुकी है। उसके बाद अब हम इसके अंदर लगा लेते हैं। उसके बाद इसके चक को भी मैं इसके ज़रिए ही टाइट करूँगा। तो लीजिए जी टाइट कर लिया। अब हम कोई लोहे की चीज़ के साथ काटते हैं। तो मेरे पास एक ये है लोहे की एक एंगल है, इसको मैं काटूंगा। सेफ्टी के लिए आपने आंखों पर ग्लासेस ज़रूर पहनने हैं क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो लीजिए जी आप देख सकते हैं इसने बड़े बेहतरीन तरीके से काट दिया है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, यानी कि डिस्क लोहे वगैरह को काटने के लिए बेहतरीन है। और ये ज़रा भी नहीं रुकी और बेहतरीन इसने लोड उठाया है। तो इसके बाद अब हम कोई और चीज़ चेक करेंगे। इसके साथ हम अब कोई सुराख वगैरह करके चेक करते हैं। तो मैं इसको उतार लेता हूँ। सबसे पहले मैं लकड़ी के अंदर करता हूँ। तो लीजिए जी इसने लकड़ी के अंदर भी बड़े बेहतरीन तरीके से जो है सुराख वगैरह कर दिए हैं। तो इसके ज़रिए आप लकड़ी में भी सुराख कर सकते हैं, लकड़ी की कटाई कर सकते हैं, प्लास्टिक की कटाई कर सकते हैं, लोहे की कटाई कर सकते हैं। तो लीजिए जी ये थी हमारी आज की ड्रिल फॉरवर्ड कंपनी की। आप इसे बाय करना चाहते हैं तो किसी हार्डवेयर की शॉप से बाय कर लें। अगर ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो इसके जो तमाम एसेसरीज़ हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हर किस्म की एसेसरीज़ हैं, प्लास्टिक के लिए, लोहे के लिए, लकड़ी के लिए, पॉलिशिंग के लिए, सारा सामान इसके साथ आता है। तो उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं इस तरह की और अनबॉक्सिंग लेके आऊँ और टेक रिलेटेड और वीडियोज़ लेके आऊँ और भी हम अनबॉक्सिंग की वीडियो बनाएँ। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगली मैं अनबॉक्सिंग कौन सी बनाऊं। तो दोस्तों हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।